उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपील की थी कि सभी धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर हैं या तो वो आवाज़ कम कर दिए जाएं या फिर उतार लिए जाएं ताकि जनता को राहत मिले। गोरखनाथ मंदिर में ऐसा हुआ है, मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में ऐसा हुआ और आज कई जगहों पे जब जुमे की नमाज हुई तो ये देखने को मिला कई मस्जिदों ने भी अपने लाउड स्पीकर उतारे हैं और आवाज़ कम की है। और पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, एसीएस होम हमारे साथ हैं अवनीश जी। सर, जो ये कार्रवाई की गई थी एक हफ्ते से ही चल रहा था, आज उसका बड़ा असर हुआ दिखाई दिया है, लोगों ने खुद से लाउड स्पीकर से किनारा किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल ही गृह विभाग की समीक्षा की है। पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था पर विशेष मेहनत और कार्य किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, तो हर चीज़ को बहुत पैनी नज़र से देखते हैं। हर छोटी बड़े इवेंट को हम लोगों को मार्गदर्शन और पुलिस को पूरा मार्गदर्शन देते हैं। इसी कड़ी में अभी 3 दिन पहले उन्होंने वीसी भी ली थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को एडीजी, आईजी, इसके अलावा कमिश्नर्स को ये निर्देश दिया था कि जो कानून का राज है वो पालन करें। जहाँ तक साउंड का सवाल है, लाउड स्पीकर्स का सवाल है, इसमें कोर्ट्स के बहुत क्लियर कट आदेश रहे हैं, शासन के क्लियर कट आदेश रहे हैं। सभी को ये कहा गया है कि इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। जहाँ भी इस तरह के लाउड स्पीकर आदि लगे हैं वहाँ आयोजकों से ज़रूर समन्वय बनाकर उनसे खुद ही जो है अनुपालन कराएं, और जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ सभी धर्म गुरुओं के साथ भी अगले 24 घंटे में, उस दिन आदेश हुआ था कि बातचीत करें। हमारे प्रदेश में त्योहारों को अच्छे से मनाना, धूमधाम से मनाना, त्योहारों में हर धर्म के लिए जो है व्यवस्था अच्छी करना, ये एक निर्देश ऑलवेज रहा है। हमारे यहाँ हर त्यौहार, हर जाति और धर्म का बहुत मजबूती से जो है त्यौहार आयोजित हुए हैं। पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी त्योहारों में पुलिस स्टेशंस पर पीस कमिटीज़ की मीटिंग करें, सभी धर्म गुरुओं से, जब सभी आयोजकों से बातचीत करें और समन्वय बनाकर, संवाद बनाकर जो है कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे हमारे प्रदेश की व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ी रहे। सर, माफियाओं पे बड़ी कार्रवाई, जीरो टॉलरेंस, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये प्राथमिकता में दिख रहा है। जो कार्रवाई हुई थी, बुलडोजर चला था, अब यूपी से बाहर हो रहा और लोग यूपी को एक मॉडल के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, अपराध के प्रति तो किसी भी समाज में 0% टॉलरेंस होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से जो है निर्देश दिया है, ये कहा है कि माफियाओं पर, अपराधियों पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने ये भी कहा है कि हर थाने के 10 टॉप माफिया जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको चिन्हित करें और देखें कि वो ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं कहीं किसी और थाने या किसी और जनपद में जाकर कोई क्राइम ना कमिट करें। ऐसे 15,000 क्रिमिनल्स अब चिन्हित हो रहे हैं। शासन स्तर पर पहली बार माफियाओं को चिन्हित करके उनकी कार्रवाई का, जब्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। यूपी का जो गैंगस्टर एक्ट है वो मजबूती से उसका इस्तेमाल डीएम और एसपी कर रहे हैं। अब तक 2068 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त हो गई है। हमें माननीय न्यायालयों का भी मार्गदर्शन और बहुत पॉजिटिव जो है इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे हैं। लखनऊ में एक माननीय न्यायालय का ये आदेश था कि अवैध बिल्डिंग जो एएसआई मॉन्यूमेंट के 200 मीटर के अंदर बन गई थी, 50 करोड़ की बिल्डिंग, एक हफ्ते में जो है कोर्ट के आदेश से ही हमने उसको डिमोलिश किया। कोर्ट्स कहती हैं, कहीं अगर जहरीली शराब का मामला आता है, कोर्ट बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहती हैं। ऐसे मामलों में जितने जहरीली शराब में लोग लिप्त पाए गए थे, इन पर भी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करके इनकी संपत्ति जहां भी है, इन्होंने जहां भी इलीगल संपत्ति जब्त की थी वो भी जो है इलीगल संपत्ति जो बनाई थी उसको भी जब्त किया जा रहा है। तो ये पूरी कार्रवाई इस आधार पर की जा रही है कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। और कल ही विभाग का रिव्यू मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के सामने, सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिव्यू किया है, और कोशिश हमारी ये है कि आगे आने वाले समय में इस पर और सख्ती करेंगे, और कोशिश यही होगी कि क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस करते हुए ये कोशिश हो कि किसी भी जनपद में क्राइम हो ही ना। एक आखिरी सवाल सर, ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक खास वर्ग के खिलाफ ही चलाया जा रहा है। कई रिएक्शंस आए हैं। बरेली से एक मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा है कि इसके नतीजे आगामी आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर इस तरह कार्रवाई चलेगी। देखिए, जहाँ तक संपत्ति के जब्तीकरण का है, ये जो है बहुत पारदर्शी रूप से हुआ है, डिटेल में हुआ है, और जहाँ भी किसी जब्त संपत्ति पर अवैध निर्माण था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके जो है उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। जो भी वहाँ की एजेंसीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, उन पर कार्रवाई की गई है। जो भी कहीं बयान दे रहा है उनको नोटिस दी जा रही है। आप देखेंगे जो भी बयान जिन्होंने दिया है उन्होंने अपने बयान को मॉडिफाई भी कर दिया है।
तो ये भी एक व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने दी है कि यदि कोई इस तरह का बयान देता है नोटिस दिया जाए, और अगर आवश्यकता पड़े तो कहीं भी समाज के प्रति सद्भाव बनाए रखने के प्रति कहीं भी कोई अगर अव्यवस्था फैलाते हैं तो कार्रवाई सख्त होगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो एशियस होम अवनीश अवस्थी जी थे। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं उस पर तेजी से काम हो रहा है। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।